जय हिंद दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ते वाले हैं प्रश्नावली 9.3 के क्लास 7 का प्रश्नावली 9.3 का क्लास 7 के हम पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 9.3 लिख लेते हैं। प्रश्नावली क्या लिखते हैं? प्रश्नावली क्या लिखेंगे? 9.3। हमको क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है कि प्रश्नावली 9.3 के बारे में हमको पढ़ना है कि प्रश्नावली 9.3 क्या कहता है। प्रश्नावली 9.3 कहता है कि गुना है। क्या है? व्यंजकों का गुना है। तो गुना है तो इसके पहले कुछ हम इम्पोर्टेंट बातों को ध्यान करके पढ़ लेंगे। उसी के बाद हम चलेंगे चैप्टर में। क्या में चलेंगे? चैप्टर में। तब उसके बाद हम चैप्टर में कुछ कर पाएंगे। मतलब कि पहले उसके बातों को पहले पीछे हम कुछ इम्पोर्टेंट बातों को पढ़ लेते हैं। उसके बाद पिछले वीडियो में प्रश्नावली 9.2 में हम यह पढ़ाए थे कि प्लस गुणे प्लस बराबर क्या होता है? प्लस और माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है? प्लस और प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है? माइनस और माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होता है? माइनस। मतलब कि ये हम पिछले वीडियो में 9.2 वाले वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से समझाए थे, ट्रिक्स के हिसाब से भी कि कैसे याद करना है इसको। और इसको इसी पर यह भी चैप्टर नाचेगा कि प्लस माइनस जिसको याद है वह नाचेगा, नहीं तो नहीं नाच पाएगा। चलिए आज हम लोग पूरा चैप्टर इसी पर नाचने वाला है, मतलब पूरा चैप्टर इसी पर बनने वाला है। चलिए आज हम लोग इससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्या चीज़ में? हम लोग चलेंगे चैप्टर में, प्रश्नावली 9.2 में। इसके बाद हम कुछ जान लेते। कोई पूछेगा आपको गुड्डा है, गुड्डा करना है। प्रश्नावली 9.2 गुड्डा है। आपको जोड़ घटाव पढ़ ले, बीजे व्यंजक का जोड़ घटाव पढ़ चुके हैं। अब हमको पढ़ना है गुड्डा। तो गुड्डा पढ़ना है तो कोई पूछ देगा आपसे कि प्लस ए गुणे माइनस बी, प्लस ए चाहे प्लस ए गुणे बी पूछेगा। प्लस ए गुणे बी, प्लस ए गुणे प्लस बी क्या होगा आंसर? तो प्लस ए को कुछ न करना है, प्लस से प्लस में गुणा करा दीजिए। तो प्लस चिन्ह से चिन्ह में गुणा कराइएगा, चिन्ह से चिन्ह में गुणा कराइएगा ना। प्लस में प्लस से गुणा होगा तो प्लस में प्लस से गुणा होता है तो कभी होता है प्लस। ए से बी में गुणा कराइएगा तो ए से बी में गुणा कराइएगा तो कभी हो जाएगा ए बी। ए से बी में गुणा कराइएगा तो ए बी। ये बात आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ आएगा। फिर देखो एगो दे देगा माइनस ए गुणे माइनस बी, दे देगा माइनस ए गुणे माइनस बी। तो आपको दे देगा कि माइनस ए गुणे माइनस बी। तो इसको भी गुना करा दो। माइनस से माइनस में गुना करिएगा तो माइनस से माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो वह लिख दो प्लस। ए से बी में गुना करिएगा तो हो जाएगा ए बी। मतलब ऐसे ही गुना करना रहता है। क्या करना रहता है? गुना। ऐसे ही क्या करना रहता है? गुना। अब हमको चलते फिर अगला। कोई कहिएगा कि प्लस ए गुणे माइनस या प्लस ए गुणे माइनस बी। तो कुछ ना करना है। क्या करना है? कुछ ना करना है। पहले प्लस से माइनस में गुणा करा दीजिए। प्लस से माइनस में गुणा करें क्या होगा? माइनस। ए से बी में करेंगे तो ए बी। ये लगा, ये अब तो आप लोग बातों को समझ रही होगा किसी गुना हो रहा है। अब पूछ रहे हो कोई माइनस ए दे देगा गुणे प्लस बी दे देगा, मतलब प्लस माइनस ए देगा प्लस बी दे देगा। तो आप कहेगा इसका रिजल्ट क्या होगा? तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो माइनस ए से बी में कीजिएगा तो ए बी। ये गुना तो आप लोग को समझ में आता होगा। मतलब इसी पर आधारित है ये, इसी पर आधारित है क्या ये। आपको कोई कह देगा, आपको अगले सवाल में कोई कह देगा कि चलिए भैया हमको इससे गुणा कराइए। ए गुणे, हमको कोई प्रश्न दे देगा एक नंबर में, ए गुणे बी प्लस सी, मतलब इसको गुणा कराइए। इसको कैसे गुणा करें? देखो तो ए से कथी में गुणा कराना है? बी में भी और सी में भी। क्या ए से भी क्या में गुणा कराना है? बी में भी और सी में। मतलब ए से दोनों में गुणा कराना होता है। क्या कराना होता है? दोनों में। तो दोनों में गुणा करा दीजिए। तो ए से बी में कराइएगा तो ए से बी में करें, तो ए से बी में करिएगा तो ए बी। अब प्लस है तो प्लस। अब ए से सी में करिएगा था ए सी। ऐसे गुना हो गया आंसर। मतलब कुछ नहीं करना है। मतलब कोई आपको दे देगा सवाल कि ए गुणे बी प्लस सी, मतलब ए इंटू बी प्लस सी दे देगा और कहेगा इसको आप गुणा करिए। क्या कीजिए? गुणा करना है। तो कुछ नहीं करना है, ए से दोनों में गुणा कर देंगे। क्या करें? ए से दोनों में गुणा करें तो ए से बी में करेंगे तो ए बी, ए से सी में करेंगे तो ए सी। समझ गए? और एग्जाम्पल ले लेके हम लोग समझते हैं। क्या करते हैं? और एग्जाम्पल ले लेके हम लोग समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे हमको 2 दे देगा, 2x इंटू 3 प्लस वाई। क्या दे देगा? 2x इंटू 3 प्लस वाई। आज जय भाई इस चीज़ जो रहेगा वह चूड़ी उतर जाएगा। 2x इंटू 3 प्लस वाई। अब गुणा कीजिए।
2 से x में करिएगा तो देखो इस 3 से 3 अंक में गुणा कर दीजिए। अंक से अंक में पहले 2 तिहाई 6 तो 6x हो गया, 2 तिहाई 6x। अब प्लस है तो प्लस उतार देंगे। और देखो 2 से 2x से y में करिएगा तो 2x से y में एक आगे अंक में कुछ है ना, है कुछ नहीं ना, कुछ है एक y के आगे अंक में आगे कुछ है ना, कुछ होता कथी है, एक है। तो 1 से 2 में गुणा कीजिएगा तो 2 रह जाएगा, और x से y में गुणा कीजिएगा तो x y हो जाएगा। यह हो गया आपका आंसर। समझ गए? ऐसे गुना होता है। कैसे? ऐसे गुना होता है। आपको कोई दे देगा, मान लो इसके आगे हमको दे दिया, देखो एग्जाम्पल और देखते हैं। हमको दे दिया -x इंटू बाई x प्लस y, कथी दे दिया -x इंटू x प्लस y। हमको यह गुणा दीजिए, कहे कि गुणा कीजिए, इसको आप कैसे गुणा कीजिए, तो कुछ ना करना है, इसके आगे नहीं कुछ होता प्लस है। तो देखो पहले चिन्ह से, पहले जब भी माइनस आगे लगेगा तो पहले चिन्ह से चिन्ह में प्लस रहता है तो कोई फर्क नहीं। जब माइनस आगे चला जाएगा तो उसको पहले चिन्ह से चिन्ह में गुणा कीजिए, तो माइनस और प्लस कती हो जाता है माइनस, माइनस और प्लस कती होता है माइनस। देखो माइनस और प्लस कती हो जाता है माइनस। एक्स से एक्स में गुणा कीजिएगा तो एक्स से एक्स में गुणा कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स से एक्स में गुणा कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर। और देखो माइनस और प्लस फिर ऐसे कीजिए तो माइनस और प्लस कितना हो जाएगा माइनस, और एक्स से वाई में कीजिएगा तो एक्स वाई, ऐसे हो जा सकता है। अब मान लो कोई कहेगा कि ए से ए में हम गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर कैसे होगा, मान लो कहेगा कि ए से ए में हम गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर कैसे होगा। तो आप लोग घात घटा पढ़े होगा कि भाई देखो ए गुणे ए बोल रहा है, ए गुणे ए, इसके पावर में नहीं कुछ तो कथी है एक है, इसके भी पावर में घात में नहीं कुछ तो कथी है एक है। तो जब आप पढ़े होंगे कि जब बेस सेम हो, मतलब कि आधार सेम हो और गुना में हो तो पावर क्या होता है जुट जाता है। तो 1 जोड़ 1 बराबर क्या हो जाएगा ए के पावर 2, ए के पावर क्या हो जाएगा 2। तो ये सब बात हमको समझना है। अगर 2 रहेगा तो 2 एक हो जाएगा 3, जब सेम रहेगा तभी जुड़ता है, और जब सेम ना रहेगा तो ना जुड़ता है। जब सेम रहेगा, जब पावर बेस सेम हो, क्या हो बेस सेम हो और गुना में हो तभी पावर जुड़ता है, नहीं तो नहीं जुड़ता है। समझ गया? आई भाई एक्स से एक्स में किया तो एक्स स्क्वायर, आप समझ गए, तो एक्स का पावर एक है, एक पावर एक है, तो एक्स में एक्स से गुना किया कितनी हो जाएगा एक्स स्क्वायर। समझ रहे हैं आप लोग? अब हमको ये तो समझ में आ गया। देखो ये माइनस से कई से गुना हुआ है तो माइनस में प्लस से करेगा तो माइनस, माइनस से प्लस में करेगा तो माइनस, एक्स से एक्स में करेगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स से वाई में करेगा तो एक्स वाई। अब हमको दे देगा, मान लीजिए अब हमको दे दिया कि आप हमको 2x से y इंटू x माइनस वाई में गुणा करके बताइए। क्या बोलेगा? कितना से हमको गुणा करके बताइए। क्या करेगा? कितना से हमको गुणा करके बताइए। तो हमको क्या करना है, पहले 2x से दोनों में गुणा कराएंगे, 2x से दोनों में, तो लिखेंगे 2x, क्या लिखेंगे 2x इंटू एक्स माइनस वाई। ऐसे बढ़ रहा है, देखो तो ऐसा वाला बढ़ रहा है। पहले 2x से ना दोनों में गुणा कराएंगे, क्या करेंगे 2x से दोनों में गुणा कराएंगे, फिर माइनस वाई बचा तो माइनस वाई लिख देंगे, माइनस वाई से दोनों में गुणा कराएंगे तो एक्स माइनस वाई। अब गुणा कर दो, क्या कर दो गुणा कर दो, उसके बाद कुछ नहीं है। देखो उसको आगे ना है कुछ अंक में तो कथी है एक है, तो एक से 2 में गुणा करेंगे तो 2, एक्स से एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर। और देखो इसके आगे माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब मान लो ना है कुछ तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस से नहीं होगा हो, तो 2x से y में करेगा तो 2xy कितना हो जाएगा 2xy, 2x से y में गुणा करेगा 2xy से 2x में, देखो 2x से y में गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 2xy, कितना हो जाएगा 2xy, क्या हो जाएगा 2xy। अब देखो हम इसको आगे माइनस लग गया है, तब जब भी माइनस आगे लगाया तो सतर्क हो जाइएगा, सावधान हो जाइएगा कि जैसे इसके आगे नहीं कुछ तो प्लस है तो प्लस और माइनस कितना हो जाएगा माइनस, एक्स से वाई में कीजिएगा था एक्स वाई, प्लस और माइनस कितना हो गया माइनस, और एक्स से वाई में कीजिएगा तो एक्स वाई। देखो माइनस से माइनस में करेंगे तो प्लस, और वाई से वाई में करेंगे तो वाई स्क्वायर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होगा आपको, मतलब कि गुना करना है। पहले 2x से दोनों में गुना कर दिए, दोनों इंटू में लिख दिए, क्या कर दिए इंटू, माइनस वाई से इसको गुना करा दिए। अब गुना कर सको 2 से x में करेंगे तो 2x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2x से y में करेंगे तो 2xy से y में कर दो। देखो जब भी माइनस आगे आएगा ना, जब भी चीज से गुणा कराना होता है तो इसके आगे नहीं कुछ प्लस है तो माइनस और प्लस का हो जाएगा माइनस, एक्स से वाई में करेगा तो एक्स वाई, और माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, वाई से वाई में करेगा तो वाई स्क्वायर हो जाता है। अब चलिए अब हम लोग इसको आप क्या करते हैं, जाति जिसका पद, मतलब जिसका पद समान है उसको क्या करते हैं, एक तर कर लेते तो उसको एक तर मिला लेते हैं, मतलब जोड़ लेते हैं, तो जोड़ लेते हैं या घटा लेते हैं, जो जोड़ने वाला तो जोड़ लेंगे, जिसको घटाने वाला तो घटा लेंगे, जिसका जाति मतलब पद सेम है, जिसका पद सेम है। देखो एक्स स्क्वायर वाला जाति है, मतलब एक्स स्क्वायर वाला पद, एक्स स्क्वायर वाला पद क्या है असगरे है तो असगरे लिख लेंगे,
देखो एक्स वाई वाला एगो ये है, एगो एक्स वाई वाला ये, इहो माइनस में इहो माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होता है। मान लो किसी को ना आया कि सर -2 और -1, अब कोई पूछेगा -2 और -1 क्या होता है, -2 और -1 क्या होता है, तो हमको आइबेडा करता है। तो कैसे हम उसको बनाएंगे, चलिए देखते हैं। देखो पहले -2 और -1 क्या होता है, तो माइनस और माइनस कति होता है, माइनस माइनस दिले है, तो माइनस और माइनस कति होता है, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस होता है। तो दोनों को जोड़ दो, प्लस जब भी आएगा ना, प्लस आएगा तो से दोनों को जोड़ देना, तो 2 1 क्या हो गया 3, 2 1 क्या हो गया 3। हमको डिसीजन करना है कि प्लस लगेगा कि माइनस, भाई आगे में प्लस लगेगा कि माइनस, ये डिसीजन करना है कि प्लस लगेगा कि माइनस। देखो दोनों में बड़का कुछ ना करना है, दोनों में बड़का कौन है, दोनों में बड़का 2 है, दोनों में बड़का कौन है 2 है, 2 के आगे कौन चीज़ है माइनस, तो माइनस जो बड़का रहेगा ओकरा आगे जो चिन्ह रहेगा वह लगा देंगे आंसर। -3 होगा इसका आंसर, -3 होगा। तो इसे देखो इसको -2x और -1xy, -2xy और -2x ऐसा ही है, सेम है, तो कितना हो जाएगा -3xy। और वाई स्क्वायर असगरे है तो वाई स्क्वायर, यही गुना आपका है। इतना आप लोग समझ गए तो पूरा आप लोग चैप्टर बना सकते हैं, समझ गए कि नहीं, इतना आप लोग समझ गए तो आप लोग पूरा चैप्टर बना सकते हैं, इसमें कोई दूसराई की बात नहीं है, समझ गए कि नहीं। इतना आप लोग समझ गए होंगे ना तो पूरा चैप्टर बना सकते हैं। एक बार और समझते हैं, मतलब 2xy इंटू है कुछ के चिन्ह कती है, गुना के चिन्ह, मतलब इंटू हमको गुना करना है, क्या करना है गुना, x - y, मतलब 2x से क्या पहले इस कोष्टक में गुना कर, 2x से कोष्टक में गुना कर दे तो 2x × y, y से फिर इस कोष्टक में गुना करना है तो y × x - y। तो देखो 2x से गुना करना है तो 2x से x में करोगे तो 2x² हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x², मतलब कि एक आगे है कुछ अंक तो 1 है, 1 से 2 में गुना करे 2 है, x से x में करेगा तो x²। अभी समझाए थे अभी समझाए थे a से a में क्या करते थे a² होता है, x से x में करते हैं x² होता है, वैसे ही x से x में करेंगे तो xy। और देखो 2x से y में करेंगे तो माइनस के माइनस होता है, 2x से y में करेंगे तो 2xy हो जाएगा। देखो जब भी माइनस आएगा, आगे जब भी माइनस आएगा तो सतर्क हो जाना यहीगा कि y से x में कीजिएगा तो xy हो जाएगा, y से कीजिएगा तो xy में y हो जाएगा, माइनस माइनस कर हो जाएगा प्लस, और y से y में करेगा तो y² हो जाएगा, क्या हो जाएगा y²। अब देखिए जिसका पद सेम है, जैसे मतलब जिसका जाति सेम है, जिसका पद समान है उसको क्या करेंगे एक तरह कर लेंगे, तो एक तरह है बेकर। देखो x² वाला अकेले है तो अकेले लिख दिए। देखो एगो 2xy -2xy और -xy कितना होता है -3xy, ये बताए थे। देखो y² हो गया, ये हो गया आपका आंसर तैयार। क्या हो गया आपका आंसर तैयार। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न में, क्या चलते हैं हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 9.3 के प्रश्न में चलते हैं। क्या भी चलते हैं प्रश्न में, प्रश्नावली 9.3 के प्रश्नावली 9.3 के पहला सवाल में क्या चलते हैं। प्रश्नावली 9.3 के पहला सवाल में पहला सवाल क्या बोलता है, नीचे दिए गए बीजीय व्यंजकों को गुणा कीजिए। मतलब क्या बोला है, नीचे दिए गए, मतलब ये व्यंजक सब दिया गया है, नीचे दिए गए बीजीय व्यंजकों को गुणा कीजिए। मतलब गुणा करना है, क्या करना है गुणा, मतलब नीचे दिए गए बीजीय व्यंजकों को गुणा कीजिए, मतलब गुणा करना है। तो गुणा करना है तो अभी पीछे बताया है कि कैसे कैसे गुणा होता है, वैसे देखते हैं। तो मतलब एक बार देखला बोला है 7a + 8b इंटू, इसको क्या बोलेंगे ना, कुछ है चिन्ह तो इंटू है, इंटू का मतलब गुणा, मतलब 7a + 8b इंटू a + 4b, 7a + 2b गलत हो गया, सॉरी, 7a + 7a + 2b + 7a + 2b 7a + 2b इंटू a + 4b, मतलब कि 7a + 2b इंटू a + 4b। अब इसको हमको क्या करना है, गुना कराना है। क्या करना है, गुना कराना है। तो पहले 7a से दोनों में गुना कराएंगे, 7a से दोनों में गुना, 7a इंटू कैसे हो जाएगा a + 4b, मतलब 7a इंटू क्या हो जाएगा a + 4b, और 2b से कराए तो 2b इंटू, अब 7a से करा दी तब 2b से कराएंगे, 2b इंटू क्या हो जाएगा a + 4b, क्या हो जाएगा a + 4b, मतलब कि 7a से क्या करना है a + 4b, मतलब 7a से क्या करना है a + 4b में गुणा करा दिला, फिर 2b से a 2b इंटू a + 4b। अब गुणा करिए 7, अब कुछ अंक कुछ ना है तो कथी है 1 है, ना कुछ अंक तो क्या है 1 है, तो 7 से 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 7 से 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 7। आ a से a में कीजिएगा, a से a में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा a², कितना हो जाएगा a²। अब पीछे बताया है वह उसे पीछे बताया ना वैसा ही, मतलब a से a में करेंगे तो कितना हो जाएगा a², a से a में करेंगे तो a²। अब इसे करो 7 से 4 में करो तो प्लस है तो प्लस दे दो, प्लस है तो प्लस। अब 7 से 4 में करो तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, मतलब 7 से 4 में गुणा कीजिएगा तो 7 चौक 28। a से b में कीजिएगा तो a से b में कीजिएगा तो b, 7 चौक 28 से भी इस समझ में आ गया। देखो 7 से मेरा कुछ होता है a तो 7 के साथ रहेगा, a से b करेगा तो a², और 7 चौक 28 a से b में कीजिएगा तो ab। अब इसको गुना कीजिए,
प्लस के प्लस, अभी आगे रहे कुछ होता है एक है तो एक से 2 में गुणा कीजिएगा तो 2, और ए से बी में गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा ए बी। अब इसको गुणा कीजिए तो 2 से 4 में कीजिए तो 4 दूना 8, 4 दूना 8। अब बी से बी में कीजिएगा तो सेम रहेगा, 2 बार गुणा होगा तो कितना हो जाएगा स्क्वायर, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो जो जाति जिसका जाति से है मतलब जिसका पद समान है उसको क्या करेंगे एक तरफ मिला देंगे। 7a² वाला देखो अकेले है तो अकेले लिख देंगे 7a²। 28ab और 2ab मतलब 28ab और 2ab मतलब 28ab और 2ab मतलब 28 को ab और 2 ab क्या होगा 28 और 2 कितना हो जाएगा 30ab मतलब 28ab और 2ab कितना हो जाएगा 30ab। अब बी स्क्वायर प्लस करे है तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बन के तैयार हो गया। एक बार और समझते हैं हम लोग। देखो 7a इंटू 2b 7a इंटू 2b इंटू a प्लस 4b मतलब 7a प्लस 2b मतलब 7a प्लस 2b इंटू a प्लस 4b 7a प्लस 2b इंटू a प्लस 4b से आपको क्या कराना है गुणा कराना है। तो पहले 7a से 2 में गुणा करेंगे तो 7a इंटू कर दिए a प्लस 4b और 2b से 2 में गुणा कराना है तो 2b इंटू क्या होगा a प्लस 4b मतलब इसको और इस बार लिखिए इसको भी आप गुणा कराइए। अब एक आगे रहे कुछ तो एक है तो 7 से 1 में गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा, a से a में करेंगे तो a स्क्वायर होगा और 7 चौक 28 a से b में कीजिएगा तो ab हो जाएगा और 2 से a में करेगा तो 2b से a में करेगा तो 2ab हो जाएगा और 2 चौका 8 b से b में कीजिएगा तो b स्क्वायर हो गया। अब जिसका पद समान है जिसका पद समान है उसको क्या करेंगे एक तो कर लेंगे मतलब इकट्ठा कर लेंगे मतलब a स्क्वायर वाला करे तो a स्क्वायर लिख दे 28 को ab और 2 को ab मतलब 28ab और 2ab कितना हो जाएगा 30ab और b स्क्वायर वाला इसका b स्क्वायर। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या b में। क्या चलते हैं प्रश्न संख्या b में एक के b में भी वैसे ही सेम है, सब में सम वैसे ही गुना करना है मतलब माइंड को तरह इस्तेमाल कीजिए। इसमें भी पहले हमको आदत टिक लगा देते हैं। पहले हमको i(x) से ना i पूरा में क्या i पूरा में और फिर i2 से i पूरा में गुना करना होता है। पहले i(a) से ना i पूरा में और फिर i2b से वैसे और 24 में करेंगे। पहले i(x) से कहते हैं 2 में करेंगे तो i(x) से कथी करेंगे 4x और प्लस 9। अब -6 है तो -6 जो चीज़ रहेगा वही चीज़ लाएंगे i4x और प्लस 9 मतलब कि x से 2 में पहले तो 2 में अब 22 से फिर कर दिए। अब गुणा करो तो देखो 4 से अब डायरेक्ट कुछ होता आगे 1 है, डायरेक्ट कुछ आगे तो कितनी है 1 है, डायरेक्ट कुछ आगे तो 1 है तो 4 से 1 में करेगा तो कितना हो जाएगा 4 रह जाएगा। x से x में करेगा x से x में करेगा तो x से x में करेगा तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, x से x में करेगा तो x स्क्वायर। अब x से 9 में करो x से 9 में करेगा तो 9 से x में करेगा तो 9x हो जाएगा, 9 से x में करेगा मतलब कि देखो ये है क्या है ये 9 से x में करेगा तो 9x हो जाएगा। ऐसे समझ गए 9 से x में करेंगे तो 9x। अब इसको देखो अब आगे माइनस लगल है तो सतर्क रहना, जब ये चीज़ में आगे माइनस लगल है तो गुणा करना सतर्क, चीज से चीज में पहले गुणा। इसके आगे डाय कुछ तो कथी है प्लस है, इसके आगे डाय कुछ तो कथी है प्लस है तो माइनस और प्लस कथी हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस कथी हो जाएगा माइनस। 6 चौक 24 6 चौक 24x 6 चौक 24 है। अब माइनस और प्लस कथी हो जाएगा माइनस और प्लस कथी हो जाएगा माइनस और 9 छक 54 9 छक 54। आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब कि पहले देखो x से 4 में किया तो 4x स्क्वायर, 9 से x में किया तो 9x माइनस, जब ये माइनस आगे रहेगा ना तो सतर्क मतलब सावधान हो जाइएगा। पहले चिन्ह से चिन्ह में गुना कीजिएगा। माइनस और प्लस कर दीजिएगा माइनस 6 चौक 24x माइनस और प्लस कर दीजिएगा माइनस 9 छक 54। अब चलिए हम पद जिसका पद क्या है समान है उसको हम एक तरफ जोड़िया घटा लेते हैं। तो 4x स्क्वायर असगरे है तो 4x स्क्वायर असगरे लिखा है। देखो ये x वाला है ये y वाला है, ये x वाला है ये x वाला तो दोनों सेम है। सॉरी गलत हो गया, ये x वाला है यह भी x वाला है तो दोनों सेम है मतलब यह भी x वाला है यह भी x वाला है। तो देखो इसको भी काल्ती में उधर ले जाएंगे तो सीधे x से हटा दो तो 9 माइनस 24 तो 24 में से 9 घटाया था कितना हो जाएगा 24 में से 9 घटाएगा तो कितना हो जाएगा 14 में से 9 घटाया था 5 कितना हो जाएगा 15 9 कितना हो जाएगा 24 15 9 कितना हो जाएगा 24। तो देखो हमको छोटका में से बड़का घट रहा है, छोटका में से बड़का घट रहा है तो क्या लगा देंगे माइनस, क्या लगा देंगे माइनस। कितना भी बढ़ता है तो कितना हो जाएगा -15x क्या हो जाएगा -15x क्या हो जाएगा मतलब छोटका में से बड़का घटता है तो माइनस हो जाता है तो -9x में से 24x घटेगा तो -15x आई कितना हो जाएगा 54 तो ये हो जाएगा 54। यही होगा आपका आंसर तैयार, समझा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या सी में। क्या चलता है 3 के 1 के सी में चलते हैं। 1 के सी में क्या बोलता है 5x - 1 इंटू 3y - 8 5x - 1 इंटू 3y - 8 मतलब 5x से पहले दोनों में गुना कराना तब -x इसमें गुना कराना। तो देखो 5x
तो 5x इंटू कितना हो जाएगा 3y माइनस 8, 5x इंटू 3y माइनस 8 माइनस 1 से माइनस 1 इंटू 3y माइनस 8, 5 से गुणा करिए तो पालती आई 15, पालती आई 15 x से y में कीजिएगा तो xy, पालती आई 15 x से y में कीजिए तो xy, 5x से 8 में कीजिए तो 5 8 40, 40 x है तो x हो जाएगा, माइनस 1 से 3y में कीजिए तो माइनस 3 से माइनस 3y हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 1 से 8 में कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। चलिए देखिए एक्स वाई वाला जाति मिलाइए, एक्स वाई वाला जाति कोई नहीं है तो -15, यहीं पर आपको लग आंसर हो जाएगा। कोई किसी से जाति नहीं मिल रहा है, क्या कोई केवल से जाति मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो देखिए 5x से इसमें गुणा करें तो -x है तो 5x से पालती आई 15xy, 5 8 40x माइनस 1 से बना है कुछ तो कहती है प्लस है तो माइनस और प्लस कती हो जाएगा माइनस, 1 से 3y में करेगा तो 3y, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 से 8 में कीजिएगा तो 8। यही आपको कोई केवल से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो जोड़ घटाव नहीं होगा, यही पर हो गया आपका आंसर। समझ गया है। डी नंबर में बोल रहा है ए क्यू, मतलब जब पावर दूर रहेगा तो स्क्वायर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जब पावर दूर रहेगा मतलब ए के स्क्वायर रहेगा तो ए के पावर दूर रहेगा तो इसको क्या पढ़ेंगे ए स्क्वायर, क्या पढ़ेंगे ए स्क्वायर। और जब ये पावर ए के पावर 3 हो जाएगा तो ए क्यू पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ए क्यू, ए के पावर जब ये 3 होगा तो क्या पढ़ेंगे ए क्यू, तब ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू इंटू गुणा है जब कुछ दे ली तो गुणा है ना इंटू ए माइनस बी, क्या है ए माइनस बी मतलब गुणा कराना है, क्या कराना है इसको गुणा कराइए तो गुणा कराइए तो ए क्यू क्या करेंगे ए क्यू इंटू कथी हो जाएगा ए माइनस बी, मतलब कि पहिलका सब कैसे दोनों में गुणा कराइए तो दोनों लिख दिए, अब माइनस बी क्यू क्या माइनस बी क्यू इंटू ए माइनस बी, इसको गुणा कराइए। देखिए ए क्यू में हमको कथी से कराना है ए से, तो ए क्यू में हम ए से गुणा कराएंगे तो उसके देखो पावर में नहीं कुछ तो कथी है एक है, पावर में नहीं कुछ तो कथी है ए क्यू में ए से कराएंगे तो पावर में नहीं कुछ तो कथी है एक है। अब देखो जब ये बेस सेम हो, जब बेस सेम हो और गुणा में हो तो पावर क्या होता है जुट जाता है, क्या होता है जुट जाता है। जब बेस मतलब आधार, मतलब ये आधार है, ये आधार है, ये पावर है, मतलब जब बेस सेम हो, बेस सेम है ए सेम है, बेस सेम हो और गुणा में हो तो पावर क्या होता है जुट जाता है, ए के पावर कितना हो जाएगा 4, तो यही है ए के पावर 3 बना कुछ हो तो एक है तो ए के पावर 3 इंटू ए के पावर 1 कथी हो जाएगा ए के पावर 4, ए के पावर 3 इंटू ए के पावर बी कथी हो जाएगा मतलब ए के पावर 3 इंटू बी, आई बाक नहीं रहे दोनों बेस अलग अलग है, क्या है बेस अलग अलग है तो दोनों एक तो नहीं जुटेगा तो ये कथी हो जाएगा ए क्यू बी, कथी हो जाएगा ए क्यू बी, तो ये कथी हो जाएगा माइनस ए क्यू बी। अब इसको गुणा कराओ तो बेटा कुछ तो कथी है प्लस है तो प्लस माइनस कथी हो जाएगा माइनस, अब ए से बी में करेगा तो ए बी क्यू हो जाएगा, ए से बी में कीजिएगा तो ए बी क्यू, अब माइनस माइनस कथी हो जाएगा प्लस, अहो बाबू सही है बी क्यू है अब बी वर्ड है, मतलब बी क्यू है अब बी वर्ड है तो हुआ बेस सेम है, क्या है बेस सेम है तो बेस सेम है तो गुणा में पावर क्या होता है जुड़ जाता है तो कथी हो जाएगा बी के पावर 4, तो हो जाएगा कथी बी के पावर 4। देखो तो कोई केकर से मिल रहा है कोई को से नहीं मिल रहा है तो जस के तस रह जाएगा। समझ गया, उम्मीद होगा कि आप लोगों को यह समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं डी तो हो गया, अब हम लोग चलते हैं ई में, क्या हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 1 के ई में। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 1 के ई में। 1 के ई में क्या बोला है 0.7x, क्या बोला है 0.7x माइनस 0.2y, मतलब 0.7x माइनस 0.2y इंटू क्या बोला है 0.7x माइनस 0.2y इंटू मतलब गुणा वो 1.5x माइनस 3y, 1.5x माइनस 3y, तो गुणा कराइए, इंटू कर रहा है तो गुणा, तो पहले 0.7x से सही दोनों में कराएंगे तो देखो तो 0.7x इंटू कती हो जाएगा 1.5x माइनस 3y, 1.5x माइनस 3y और फिर 0.2y से अब दोनों में कराएंगे तब माइनस 0.2y इंटू कती हो जाएगा 1.5x माइनस 3y। तो देखो हमको क्या कराना है गुणा कराना है तो देखो 0.7 से 1.5 में गुणा कराएंगे, पहले क्या करेंगे 0.7 से 1.5 में गुणा कराएंगे तो 0.7 से 1.5 में गुणा कराइए तो गुणा करिए 7 5 35 के 5 हासिल क्या हो गया 2, 7 5 35 के 5 हासिल 2 और 5 में 0 से करेंगे तो 0, कोई भी संख्या में 0 से गुणा होता है तो 0, तो 5 में 0 से करेंगे तो 0 और ये 3 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 0 में 3 जोड़े 3, 1 से 7 में गुणा कीजिएगा तो 1 में 7 से गुणा 7 और 1 में 0 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 0 और 5 के 5 और 7 3 10 के 0, 1 इसमें हासिल जोड़िएगा तो 1 के 1 रह जाएगा। देखो
एक गो दशमलव ई बा, एगो दशमलव, दशमलव के बाद कई गो अंक है, एगो ई है एगो ई है, दू गो दशमलव, दशमलव के बाद कई गो दू गो अंक हुआ, तो दो को जरूरत है, एक आ दो अंक बाद दशमलव बैठाओ, क्या 2 अंक बाद दशमलव बैठाओ, तो कितना हो जाएगा 1.05 एक्स से एक्स में कीजिए, क्या कर रहे हैं एक्स से एक्स में कीजिए, एक्स से एक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। आप 0.7 से 3 में कीजिए, 0.7 से 70 21, 0.7 से कीजिएगा, 0.7 से 3 में कीजिएगा तो 7 3 21 के 1 हासिल 2, और 3 में 0 से कीजिएगा तो 0, और 2 जोड़िएगा तो 0 में 2 जोड़िएगा तो 2, और 1 अंक बाद दशमलव तो 1 अंक बाद तो 2.1 कितना हो जाएगा -2.2 क्या हो जाएगा -2.1 एक्स से वाई में कीजिएगा था एक्स वाई, एक्स से वाई में कीजिएगा था एक्स वाई, क्या हो जाएगा एक्स से वाई में कीजिएगा तो एक्स वाई हो जाएगा। और फिर इससे कीजिए, क्या इससे कीजिए तो ये देखो पहले हमको माइनस कुछ तो कर दिया प्लस, प्लस और माइनस में कर हो जाएगा माइनस, प्लस और माइनस कर हो जाएगा माइनस, माइनस और प्लस कर हो जाएगा माइनस, 0.2 से 0.2 से 1.5 में गुणा कीजिए, 0.5 में मतलब 1.5 से 0.2 में गुणा कीजिए, तो 5 दूना 10 के 0, और 2 से 1 में करेगा तो 2, आई को हासिल 3, 0 से करेगा तो 0 और 0, तो कितना हो जाएगा 0 3 और 0। देखो एक अंक बाद दशमलव इधर है, एक बाद से तो कहो 2 गो अंक हुआ, तो 2 अंक बाद दशमलव 1 2 अंक के बाद दशमलव बैठे कितना हो जाएगा 0.3, कितना हो गया 0.30 हो गया। तो इसको देखो तो कितना हो जाएगा 0.3 एक्स वाई, कितना हो जाएगा 0 एक्स से वाई में करेगा था एक्स वाई, एक्स से वाई में करिएगा तो कितना हो जाएगा एक्स वाई। अब माइनस कितनी होता है प्लस, तो माइनस कितनी दे दिए प्लस, माइनस कितनी होता है प्लस, माइनस प्लस हो गया। अब 0.2 से 3 में करेगा था 3 दूना 6, कितना हो जाएगा 3 दूना 6, कहते वाई से वाई में करिएगा था वाई स्क्वायर, वाई से वाई में करिएगा था वाई स्क्वायर, वाई से वाई में कीजिएगा था वाई स्क्वायर हो गया। अब चलिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाला खोजिए, जाति अब जाति जत वाला को मिलाना है तो जाति वाले में मिलाए, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वाला को खोजिए, एक्स स्क्वायर वाला ये स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाला क्या है ये स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे तो 1.005 एक्स स्क्वायर, 1.05 एक्स स्क्वायर। अब हमको एक्स वाई दोनों जाति सेम है, क्या है ये दोनों के जाति सेम है, एक्स वाई दोनों के जाति से 22 क्या होता है प्लस, तो दोनों को जोड़ दो, क्या करो दोनों को जोड़ दो, 1.2 गुणे 0.3, 3 1 4 और 2 के 2, तो कितना हो जाएगा 2.4 एक्स वाई, 2.4 एक्स वाई, और वाई स्क्वायर वाला स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर 0.6 वाई स्क्वायर, क्या होगा 0.6 वाई स्क्वायर। समझ में आ गया है। देखो गुड्डा के कृपया गुड्डा आता है तो कुछ हो रहा है, समझ गया। अब हम लोग चलते हैं एफ में, क्या चलते हैं 1 के एफ में, क्या चलते हैं हम लोग 1 के एफ में, बोल रहा है 1 के एफ में 3a स्क्वायर प्लस 5 है, 3a स्क्वायर प्लस 5 है माइनस 9 इंटू 3a माइनस 9, पर तो इसको इसमें क्या करना है गुणा कराना है तो 3a स्क्वायर प्लस 5 है, क्या है 3a स्क्वायर प्लस 5 है माइनस 9, क्या है 3a स्क्वायर प्लस 5 है माइनस 9 और 3a माइनस 5 ऐसे क्या कराना है गुणा कराना है, तो इसको गुणा कराइए, क्या कीजिए गुणा कराइए। देखो तो इसमें 3 पद है, 1 पद 2 पद 3 पद है, इसमें 2 पद है, तो 2 पद से इसमें गुणा कराते हैं, क्या कराते हैं 2 पद से इसमें क्या कराते हैं गुणा कराइए। तो देखो 3a पहले 3a से ना 3a से सब में गुणा कराएंगे, तो 3a इंटू कथी हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 5a और माइनस क्या हो जाएगा 9, मतलब 3a से दोनों में गुणा करेंगे तो 3a से करेगा तो 3a स्क्वायर प्लस 5a और माइनस 9 इंटू और फिर -9 से -9 से गुणा करेंगे, -9 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 5a और माइनस 9, 3a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 9। अब गुणा कराइए तो 3 से 3 में करिएगा तो 3 तिहाई 9, 3 से 3 में कीजिएगा तो 3 तिहाई 9, ए से ए स्क्वायर में मतलब कि ए से ए स्क्वायर में मतलब पावर कुछ होता है 1 है तो 1 के पावर क्या हो जाएगा 3, बेस सेम है, जब बेस सेम हो और गुणा में होता है पावर क्या होता है जुट जाता है, तो जोड़ दिए तो ए को ए स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा A3। अब चलो अब 3a से 5a में गुणा करें तो 3 5 15, 3 5 क्या होता है 15, a से में कीजिएगा था a स्क्वायर, 3 5 15 a से में कीजिएगा था a स्क्वायर, 3a से 9 में करें 3 9 27, क्या होता है 3 9 27 a,
3 डब्बा 27 ए। अब माइनस 9 से इसमें गुना करेगा, माइनस 9 से इसमें करेगा तो माइनस 9 से आगे नहीं कुछ तो प्लस है, तो प्लस माइनस कर दीजिए माइनस 9 3 27, 9 3 27 ए स्क्वायर, 9 3 27 ए स्क्वायर। अब माइनस 9 से इसमें 9 पचे 45, 9 पचे 45 ए, 9 पचे 45 ए। अब माइनस 9 से इसमें कीजिए, माइनस से माइनस में कभी हो जाएगा प्लस, माइनस से माइनस में कीजिएगा तो प्लस, और 9 से 9 में करेगा तो 9 डब्बा 81, 9 से 9 में कीजिएगा तो 81। अब देखो ए क्यूब वाला क्या है, ए क्यूब वाला, ए क्यूब वाला कहीं मिल रहा है, देखो तो ए क्यूब वाला जाति मतलब ए क्यूब वाला पद कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो अकेले है तो अकेले लिख देंगे, तो ए क्यूब हो गया। ए स्क्वायर वाला देखो, ए स्क्वायर वाला एगो ही मिल रहा है, एगो ही मिल रहा है, तो दोनों को क्या करेंगे एक तरह कर लेंगे, तो 15 ए स्क्वायर और माइनस 27 ए स्क्वायर, मतलब कि 15 ए स्क्वायर माइनस 27 ए स्क्वायर। आ ए वाला एगो ई है, एगो वाला ई है, तो दोनों को एकत्र कर लो, माइनस 27 ए और माइनस 45 ए, और प्लस कितना हो जाएगा 81। अब देखो ए क्यू वाला कोई नहीं है तो ये अकेले है तो अकेले ले देंगे। अब देखो ए स्क्वायर मतलब 15 ए स्क्वायर और माइनस 27 ए स्क्वायर, मतलब कि 15 ए स्क्वायर माइनस 27 ए स्क्वायर, मतलब 27 में से 15 घटा दीजिए, तो 27 में से 15 घटा तो कितना हो जाएगा 12, और दोनों में प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, तो दोनों में बड़का कोड है तो 27 बड़का, 27 क्या है कौन चीज़ है तो माइनस है, तो माइनस लग गया तो ए स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर हो गया। अब देखो ये दोनों जाति सेम है, मतलब दोनों का पद क्या है सेम है, तो एक बार माइनस माइनस है, प्लस माइनस रहता तब घटा देते हैं, माइनस माइनस है तो क्या हो जाए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो दोनों को जोड़ दो, तो 7 और 5 12 के 2, 7 और 5 12 के 2, 4 और 2 6, 4 और 2 6 और 1 7। अब दो प्लस लगा कि माइनस, तो दोनों में बड़का कोड है 45 है, 45 क्या है कौन चीज़ लगे तो माइनस, तो माइनस लगा दो, ए है तो ए, 81 अंक वाला 81 असगरे है तो 81 हो गया। अब सब देखो सबको पद, जिसका पद समान है उसको पद के साथ क्या करना है प्लस माइनस रहेगा तो जुट घट जाएगा, और माइनस और माइनस रहेगा तो जुट जाएगा, और प्लस प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा जुट जाएगा। अब हम लोग चलते हैं एफ से ई एफ जी में, आप चलते हैं क्या में चलते हैं जी में, जी में भी वैसे ही है, जी में क्या है वैसे ही है, तो मतलब माइनस एक्स वाई इंटू माइनस एक्स वाई और माइनस वाई इंटू एक्स माइनस एक्स वाई और माइनस वाई से गुणा कराना है, इसमें क्या करना है गुणा कराना है, तो पहले एक्स से दूर में गुणा करो, तो माइनस एक्स से माइनस एक्स वाई में गुणा करिए, माइनस वाई से इसमें गुणा करिए, तो माइनस एक्स और माइनस वाई गुणा करिए, माइनस और माइनस कति होता है माइनस और माइनस प्लस, एक्स से एक्स में कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, एक्स से एक्स में किया जाता है एक्स स्क्वायर। और फिर ये देखो माइनस और माइनस क्या होता है माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, एक्स से वाई में कीजिएगा तो एक्स वाई, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, एक्स से वाई में किया जाता है वाई, फिर इसमें करो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, एक्स से वाई में कीजिएगा तो एक्स वाई, अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और वाई से वाई में कीजिएगा तो वाई स्क्वायर। अब जाति जिसका जाति सेम है उसको एक तरह कर दीजिए, एक्स स्क्वायर वाला जाति देखिए, तो एक्स स्क्वायर वाला देखो एक्स स्क्वायर वाला यस करे ना है, कोई इसका जाति कहना है तो एक्स स्क्वायर के कति हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाए, एक्स वाई वाला एगो जाति ई है, एक्स वाई है, तो एक आगे ना है कुछ कति है एक है, एक आगे ना है कुछ तो एक है, एगो एक्स वाई एगो एक्स वाई क्या हो गया 2xy, कितना हो जाएगा 2xy, मतलब एगो एक्स वाई एगो एक्स वाई क्या हो गया 2xy, वाई स्क्वायर वाला असगरे है तो अकेले है तो अकेले लिख देंगे। उम्मीद है कि समझ में आगे होगा। अब हम लोग चलते हैं एच में, क्या में चलते हैं एच में चलते हैं। देखो क्या बोलना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, मतलब इसमें 3 पद है, इसमें 2 पद है, तो पहले 2 पद ही बना के लेंगे कि जल्दी जल्दी हमको ज़्यादा लबड़ाना पड़े। तो देखो एक्स स्क्वायर से आई सब में गुणा करो, तो एक्स स्क्वायर इंटू कति हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, एक्स स्क्वायर से गुणा करिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, और प्लस 3 से कराइए आई 3 से सब में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 गुणा कराइए, देखिए एक्स स्क्वायर है कथी है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, तो देखो एक्स स्क्वायर गुणे एक्स स्क्वायर रहे ना, तो देखो आई बार बेस क्या है सेम है, बेस क्या है सेम है, तो जब बेस सेम हो गुणा में हो तो पावर क्या होता है जुट जाता है, तो ए तो कथी हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा 4, एक्स के पावर क्या हो जाएगा 4, एक्स के पावर क्या हो जाएगा 4, तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स के पावर 4, दोनों के जब सेम रहे ना तो दोनों को ऊपर के जोड़ देना, 2 क्या हो जाएगा 4, अब माइनस, अब इसको एक्स स्क्वायर से 5 में गुणा करो, तो 5 से एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो कितना 5, एक्स स्क्वायर से 5x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x क्यूब, एक्स स्क्वायर से 8 में करेगा था 8x स्क्वायर, 8x
स्क्वायर। अब 3 से इसमें गुणा करो, 3 से एक्स स्क्वायर में गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। 3 से एक्स में करोगे तो 3 पचे माइनस है तो माइनस 3 पचे 15x 8 3 24। समझ में आ गया। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स 4 हो गया, एक्स स्क्वायर से 5x में किया तो माइनस 5x क्यों हो गया, एक्स स्क्वायर से 8 में किया था 8x स्क्वायर हो गया, 3 से एक्स स्क्वायर में किया था 3x स्क्वायर, 3 से पालती आई 15x 3 8 24। देखो अब जिसका पद समान है, मतलब जिसका पद समान है, जो जाति जिसका सेम है उसको एक तरह कर लीजिए। x4 वाला कोई है इसमें नहीं है तो x4 वाला अकेले रहेगा। मतलब x3 वाला देखिए x3 वाला कोई है इसमें कोई नहीं है तो x3 वाला क्या रहेगा असगरे अकेले रहेगा -5x3। देखिए एक्स स्क्वायर दोनों एक ही तरह है तो 8x दोनों तो प्लस है तो जुट जाएगा तो 8 गो एक्स स्क्वायर 3 गो एक्स स्क्वायर 8 3 कितना हो जाएगा 11x स्क्वायर। मतलब 8 गो एक्स स्क्वायर 3 एक्स कितना हो जाएगा 11x स्क्वायर। अभी माइनस एक्स वाला असगरे है तो -15x और प्लस कितना हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24। यही हो गया आपका आंसर। समझ में आगे हो गया। चलिए अब देख रहे जिसका पद समान रहता है उसको जोड़ कीजिए, जोड़ या घटाव कर दीजिए, अपना आंसर निकल जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल में। क्या चलते हैं अगले सवाल में? प्रश्न संख्या 1 के आई में। क्या चलते हैं? प्रश्न संख्या 1 के आई में। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 1 के आई में। पहले बोल रहा है 1 के आई में 1/2x माइनस 1/2y इंटू x माइनस वाई, मतलब 1/2x माइनस 1/2y इंटू x माइनस वाई। मतलब इतना सबको क्या इतना में गुणा कराना है। क्या कराना है? गुणा कराइए तो 1/2 ले लेंगे तो 1/2 इंटू एक्स, मतलब 1/2x से पहले इसमें गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस वाई। अब 1/2y से इसमें कराएंगे तो -1/2y इंटू एक्स माइनस कितना हो जाएगा y। अब गुणा कराइए, देखिए इसके आगे ना है कुछ होता है 1 है तो 1 से 1/2 में गुणा कराइएगा तो 1/2 ये ना रह जाएगा हो तो 1/2 x से x में कराइएगा तो x स्क्वायर, मतलब 1 आगे ना कुछ होता है 1 है तो 1 से 1/2 में गुणा कराइएगा तो 1/2 x से x में कीजिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 से 1/2 x से y में कीजिएगा तो -1/2xy हो जाएगा। फिर यहाँ भी कीजिए, अगर ना कुछ होता है आगे कहती है प्लस तो माइनस प्लस कती हो जाएगा -1/2y से x में कीजिएगा था 1/2xy हो जाएगा 1/2xy हो जाएगा। अब माइनस कती होता है प्लस, माइनस क्या होता है प्लस 1/2y से y में कीजिएगा तो एक आगे ना कुछ होता है 1 है 1 से 1/2 में कीजिएगा तो कती हो जाएगा 1/2 और y से y में कीजिएगा तो y स्क्वायर हो जाएगा। अब जिसका पद समान है, मतलब जिसका पद समान है जिसका जाति सेम है उसको क्या करेंगे एक तरह जोड़ लेंगे या घटा लेंगे। जोड़ होगा तो जो एक्स स्क्वायर वाला पद देखो तो एक्स स्क्वायर वाला गरे है तो 1/2x स्क्वायर। देखो 1/2 और 1/2 मतलब एक्स वाई दोनों के पद सेम है तो ये दोनों क्या होगा छूट जाएगा। देखो -1/2 और -1/2 तो दो के लसा क्या होगा 2 तो -1 और -1 तो -1 और -1 कितना हो जाएगा -2 और -2 तो 1 से 1 कट जाएगा कितना हो जाएगा -1 तो -1 हुआ तो इसको दोनों को जोड़ने पर कितना हो गया -1 तो -1xy होगा तो -1xy तो 1 लिखो चाहे ना लिखो बस सीधे xy हो जाएगा xy हो जाएगा। अब प्लस 1/2 है तो 1/2y स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2y स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब हम चलते हैं जे में। क्या चलते हैं जे में बोला है 3pq माइनस 3q इंटू 3q माइनस 7pq। तो पहले इससे हम इसमें गुणा कराएंगे तो 3pq इंटू किससे इसमें तो 3q और माइनस 7pq, मतलब कि 3pq से 3q माइनस 7pq में गुणा कराएंगे। हाँ फिर इससे इसमें तो -3q और इंटू कथी हो जाएगा 3q और माइनस 7pq गुणा करो तो 3 से 3 में करेगा तो 3 तिहाई 9, 3 से 3 में करेगा तो 3 तिहाई 9। p इसमें है p इसमें ना है तो p उतर जाएगा। q इसमें है तो q से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा q स्क्वायर हो जाएगा। q इसमें भी है q इसमें है q से q में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा q। अब इससे इसमें गुणा करो तो 3 सते 21 अब p से p में गुणा करेगा था p स्क्वायर, q से q में गुणा करेगा था q स्क्वायर। अब माइनस इससे इसमें नहीं कुछ आगे तक दिए प्लस तो माइनस और प्लस कती हो जाएगा माइनस 3 से 3 में गुणा करिए तो 3 तिहाई 9 और q से q में करेगा था q स्क्वायर q से q में कीजिएगा था q स्क्वायर। अब माइनस और माइनस कती होता है प्लस 7 3 21 कितना होता है 7 3 21। आई में देखो क्यू आई में है आई में p है p ना है तो p के p रह जाएगा और q से q में करेगा तो
क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए देखिए जाति जाति वाला जिसका जाति सेम है उसको क्या करेंगे एक तरह कर लेंगे। देखो डॉ पी क्यू स्क्वायर वाला एगो ई है एगो ई है, तो डॉ गो पी क्यू स्क्वायर 21 गो पी क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, दोनों के आगे प्लस हो जाए तो जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30 पी क्यू स्क्वायर, कितना हो जाएगा 30 पी, डॉ गो पी क्यू स्क्वायर है 21 गो पी क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 30 पी क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कोई है नहीं है, तो कितना हो जाएगा 21 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब माइनस डॉ है तो डॉ क्यू स्क्वायर। यही प्रिय समाप्त हो गया। चलिए आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए उस सजा के लिख लिया होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना सजा लीजिएगा, समझ गया। चलिए अब आप लोग चलते हैं आगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 9.3 के प्रश्न संख्या 2 में। हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 9.3 के प्रश्न संख्या 2 में। क्या कहता है सरल करें, क्या कहता है कि सरल करें a प्लस बी इंटू मैंने कुछ तो गुना है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू प्लस दिले है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि इससे इसमें गुना कराना है और इससे इसमें आई प्लस बीच में है तो गुना कराइए। चलिए देखिए तो पहले आप लोग क्या करेंगे, पहले आई ए से है ना इस ए से इस से दोनों में गुना कराएंगे। क्या करेंगे आई इस ए से इस दोनों में गुना कराएंगे, तो इस ए से गुना कराइए ए इंटू कत हो जाएगा ए माइनस बी, ए इंटू कत हो जाएगा ए माइनस बी, और फिर आई बी से दोनों में तो प्लस बी इंटू ए माइनस बी, प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस अब ए से आई इसमें गुना कराइए, आई एक से आई ए से इसमें गुना कराइए तो ए इंटू कत हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब आई ए से आई सब में गुना करेंगे तो ए इंटू ए प्लस सब में गुना कराएंगे, और फिर आई बी से माइनस बी है तो माइनस बी लिखेंगे, माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप गुना कराइए तो मतलब ए से में गुना कराइएगा तो ए स्क्वायर, ए से में गुना कराइएगा तो ए स्क्वायर, और ए से बी में गुना कराइएगा तब ए बी और माइनस है तो माइनस, ए से बी में गुना कराइएगा तो ए बी क्या हो जाएगा ए बी, और देखो फिर ए से बी में कराइएगा तो प्लस है तो प्लस, ए से बी में कराइएगा तो ए बी, प्लस और माइनस कितने होता है माइनस, और बी से बी में कराइएगा तो बी स्क्वायर, बी से बी में कराइएगा तो बी स्क्वायर, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और फिर यहाँ कराइए ए से ए स्क्वायर में, मतलब कि ए से ए स्क्वायर में मतलब ए गुणे ए स्क्वायर है, इसके पावर में कुछ होता है एक है, तो जब बेस सेम हो मतलब आधार सेम हो, जब आधार सेम हो तो पावर क्या होता है गुना में हो तो पावर क्या होता है जुट जाता है, तो एक पावर 3 हो जाएगा। मतलब जब बेस सेम हो, जब बेस सेम मतलब आधार सेम है तो पावर क्या होता है जुट जाता है, गुना में रहता है तो पावर क्या होता है जुट जाता है। तो इधर कुछ पावर तो एक है तो ए के पावर 2 गुणे ए के पावर 1 तो कितना हो जाएगा ए के पावर 3। अब ए से प्लस है तो प्लस दे दीजिए, ए से ए में कीजिए तो ए से ए में कीजिएगा तो ए स्क्वायर, अब बी बचा तो बी, ए से ए में कीजिए तो ए स्क्वायर, अब बी बचा तो बी, अब ए से बी में कीजिएगा ए से बी स्क्वायर में तो ए बी स्क्वायर, अब माइनस बी से इसमें कीजिए, माइनस बी से इसमें कीजिए तो माइनस के माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर से बी में कीजिएगा तो ए स्क्वायर बी, नहीं इसमें देखो ए स्क्वायर बी इसमें कोई नहीं मिला है, सब पावर जोड़ देंगे तो ए स्क्वायर कति हो जाएगा बी ही रह जाएगा, तो स्क्वायर बी। अब माइनस और प्लस कति होता है माइनस, अब बी से ए बी में करेंगे तो ए है तो ए सीधे उतार देंगे, अब बी से बी में करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, बी से बी में करेंगे तो बी स्क्वायर। अब देखो माइनस है प्लस है तो माइनस, अब बी से बी स्क्वायर में करेंगे तो कितना हो जाएगा बी क्यू, बी से बी स्क्वायर में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बी क्यू, बी से बी स्क्वायर में कीजिएगा कितना हो जाएगा बी क्यू। अब देखिए अब जाति वाला को खोजिए, जाति वाला कौन कौन मिल रहा है, ए स्क्वायर वाला खोजिए, ए स्क्वायर वाला तो ए स्क्वायर वाला यह है, ए स्क्वायर वाला खोजिए ए स्क्वायर वाला स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे ए स्क्वायर। ए बी वाला एगो ए बी वाला ये है, एगो ए बी वाला यह है, एगो यह है, उसके बाद खोजिए, इसके बाद खोजिए नहीं कोई है तो देखिए एगो माइनस में एगो प्लस में दोनों सेम है, एगो माइनस में एगो प्लस में तो क्या होता है घट जाता है, घट के कट जाता है। एगो बी स्क्वायर वाला यह है, एगो बी स्क्वायर वाला खोजिए और बी स्क्वायर वाला कोई है तो कत हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। ए क्यूब वाला खोजिए, ए क्यूब वाला एगो यह है और कोई है और कोई नहीं है, कत हो जाएगा ए क्यूब, कत हो जाएगा ए क्यूब। अब देखिए ए स्क्वायर बी वाला खोजिए, ए स्क्वायर वाला बी एगो ई है, एगो ए स्क्वायर बी वाला ई है, एगो प्लस में है एगो माइनस में है और दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा। प्लस में एगो माइनस रहेगा और दोनों सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। एगो बी स्क्वायर ये है एगो बी स्क्वायर ये प्लस में माइनस में तो क्या हो जाएगा
कट जाएगा, कट जाएगा मतलब घट जाता है। अब कभी बचा बी क्यू, तो अब हो गया बी क्यू। इसको सजा के लिखना होगा, तो ए क्यू वाला के आगे ले आइए, ए क्यू एक बाइडस है, ए क्यू बाइडस, ए क्यू बाइडस बी क्यू, अब प्लस इसको आगे ले आइए, पीछे ए स्क्वायर बाइडस बी स्क्वायर। यही हो गया आपका आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 के बी में। प्रश्न संख्या 2 के बी में बोला ए क्यू बाइडस बी क्यू, ए क्यू बाइडस बी क्यू प्लस ए प्लस बी इंटू, अबा गुड़ा दिले है, बेटा कुछ होता है मेरा गुड़ा है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर बाइडस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर बाइडस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको देखो ए क्यू के क्यू उतार देंगे, बी क्यू के बी क्यू उतार देंगे, आप प्लस क्या हो जाएगा प्लस, ए से इसमें गुणा कराइए, ए से इसमें गुणा कराइए, तो ए इंटू ए से गुणा करिए तो ए स्क्वायर बाइडस ए बी आप प्लस बी स्क्वायर, अब बी से इसमें गुणा करिए तो बी इंटू ए स्क्वायर बाइडस ए बी आप प्लस बी स्क्वायर गुणा कराइए, तो ए से ए क्यू में करेंगे तो ए क्यू, बी से बी क्यू के बी क्यू रह जाएगा, प्लस ए से ए स्क्वायर में करेंगे तो ए क्यू, ए से प्लस माइनस कर दिया जाएगा माइनस, ए से ए बी में करेंगे तो ए से ए में करेंगे तो ए स्क्वायर, अब बी के बी उतर जाएगा, प्लस प्लस कर दिया जाएगा प्लस, ए से बी स्क्वायर में करेंगे तो ए बी स्क्वायर। अब चलिए अगर प्लस प्लस में प्लस से रह जाएगा, ए स्क्वायर से बी में कीजिएगा तो ए स्क्वायर बी, प्लस माइनस कर दीजिएगा माइनस, ए से बी में कीजिएगा तो ए बी स्क्वायर, अब बी से बी में कीजिएगा तो हो जाएगा बी क्यू। अब चलिए ए क्यू बी क्यू, तो आप सबको जिसका पद समान है उस सबको एक साथ कीजिए, तो ए क्यू वाला ई है, वो ए क्यू वाला ई है, तो दोनों के क्या कर देंगे एक समान, बी क्यू वाला एगो ई है, बी क्यू वाला एगो ई है, तो माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू। अब देखो ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी, तो माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ई, तो एगो ए प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। देखो ये एगो ए क्यू एगो ए क्यू, कई गो ए क्यू हो गया, दो गो ए क्यू, एगो ए क्यू कितना हो गया 2 ए क्यू। देखो ये माइनस में ए क्यू, माइनस में बी क्यू और प्लस में बी क्यू, जब माइनस में रहे और प्लस में रहे तो समान रहे तो क्या हो जाता है कट जाता है, क्या हो जाता है कट जाता है। जब माइनस और प्लस में रहे दोनों समान रहे तो क्या हो जाता है कट जाता है। ये देखो ये माइनस में है, क्या है माइनस में है, ये प्लस में और दोनों क्या है समान है, ये माइनस में है प्लस में दोनों समान है तो ये कर दिया जाएगा कट जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में दोनों समान है तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो बचा क्या ए टू क्यू, 2 ए क्यू क्या बना 2 ए क्यू, ये हो गया आंसर। देखो इससे इसमें गुणा करा देता था, गुणा करने के बाद सबको पद को जिसका पद समान है सबको एक तरह कर दिए, जो देखो प्लस और माइनस रहे, प्लस और माइनस इसके में एगो में प्लस लगल रहे एगो में माइनस लगल रहे और दोनों सेम रहे, क्या रहे सेम रहे, तो अंक भी से अंक रहे, अंक भी रहे ना तो अंक भी सेम रहे। मान लो इसके आगे 2 है इसके आगे भी 2 है तो फिर भी कटेगा, समझा ना, अंक है तो पर भी मतलब ये प्लस में ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, घट जाएगा, कटने के बाद क्या हो जाएगा घट जाता है, घटने के बाद 0, मतलब मानो कि 1 है 1 है तो प्लस 1 है माइनस 1 है तो प्लस 1 है माइनस 1 कति हो जाएगा 0 ना हो जाएगा, तो दोनों कट के घट के कति हो जाएगा 0, तो 0 नहीं लिखा था, समझ गया। अब हम लोग चलते हैं सी में, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 के सी में, हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 के सी में। प्रश्न संख्या 2 के सी में बोल रहा है ए बी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एम माइनस एम माइनस एन इंटू, मेरा कुछ इंटू मतलब गुणा इंटू एम प्लस एन, इसको हमको बनाना है सरल करना है कि कैसे बनेगा। चलिए कुछ ना करना है, इसको देखिए ए बी स्क्वायर है तो ए बी स्क्वायर उतार देंगे, माइनस एन स्क्वायर है तो एन स्क्वायर उतार देंगे, क्या करेंगे एन स्क्वायर है तो क्या करेंगे एन स्क्वायर उतार देंगे, माइनस पहले आई एम से ना इस दोनों में गुणा कराइए तो एम इंटू कति हो जाएगा एम प्लस एन, एम से आई दोनों में गुणा कराइए तो एम इंटू एम प्लस एन, माइनस एन से दोनों में गुणा कराइए माइनस एन इंटू कति हो जाएगा एम प्लस एन, माइनस एन इंटू कति हो जाएगा एम प्लस एन। तो देखिए एम स्क्वायर के एम स्क्वायर उतर जाएगा, एन स्क्वायर के एन स्क्वायर उतर जाएगा माइनस, देखो इसको गुणा कराइए तो इसको गुणा कराइएगा, इसको गुणा कराइए, इसको एम से एम में कीजिएगा तो एम स्क्वायर, एम से एम में गुणा कीजिएगा तो एम स्क्वायर, एम से एन में करेंगे तो एम एन, एम से एन में करेंगे तो एम एन। देखिए इससे हो गया माइनस से इसमें करेंगे, क्या के एक आगे रहे कुछ तो कभी प्लस है, माइनस और प्लस कति हो जाएगा माइनस, एम से एन में कीजिएगा तो एम एन, माइनस और प्लस कति हो जाएगा माइनस, एन से एन में कीजिएगा तो एन स्क्वायर, क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, क्या हो जाएगा एन स्क्वायर।
यही हो गया। देखो एक बार गुणा ए बी से बी करेगा तो ए बी स्क्वायर, ए बी से बी करेगा तो ए बी, माइनस रहेगा तो सतर्क हो जाइएगा, कल कि माइनस से पहले चिन्ह से चिन्ह में गुना होता है, तो माइनस और प्लस कत हो जाएगा माइनस, ए बी से बी कीजिएगा तो ए बी, माइनस से प्लस में कत हो जाएगा माइनस, ए से बी कीजिएगा तो ए स्क्वायर। तो चलिए ए से ए बी स्क्वायर तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एन के तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इस माइनस से इस सब में गुना कराइए, तो बाद कुछ आगे तक दिए प्लस है तो माइनस प्लस कत हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर, माइनस ए बी स्क्वायर, माइनस और प्लस कत हो जाएगा माइनस ए बेड, अब माइनस और माइनस कत हो जाएगा प्लस ए बेड, अब माइनस और माइनस कत हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर। अब देखो जाती जाती वाला सबको एक तरफ मिलाओ, तो ए बी स्क्वायर वाला एगो ये है, एगो ए बी स्क्वायर वाला ये है, तो माइनस ए बी स्क्वायर, एगो ए स्क्वायर वाला ये है तो माइनस ए स्क्वायर, एगो यह है तो प्लस ए स्क्वायर, एगो माइनस ए बेड ई है ए बेड, एगो प्लस ए बेड ई है, तो ये हो जाएगा ए बेड। तो देखिए सब वैसा है, मतलब एगो प्लस में एगो माइनस में है, दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा कट जाएगा घट जाएगा, एगो माइनस में एगो प्लस में है, दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा कट जाएगा घट जाएगा, माइनस में प्लस में दोनों सेम है तो कट जाएगा घट जाएगा, तो कितनी बचा जीरो, क्या बचा जीरो, क्या बचा जीरो। इसी के बाद अब हम लोग चलते हैं अगले में, क्या दो के, चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 के डी में क्या चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 के डी में। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 के डी में, क्या चलते हैं प्रश्न संख्या 2 के डी में, चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 के डी में। 2 के डी में क्या कहता है 2a + 5b मतलब 2a + 5b इंटू बनाया कोई चीज़, इंटू इंटू मतलब गुना, 2a + 5b इंटू 3b + 4a मतलब 3b + 4a माइनस क्या होता है माइनस 7a + 3b, 7a + 3b इंटू 2a + b मतलब 2a + b, इसको गुना करा मतलब इससे इसमें गुना कराना है और इसको इससे गुना कराना, मतलब इससे इसमें गुना कराना और इसको इससे गुना कराना, तो गुना कराइए तो 2a से इसमें गुना कराइए तो 2a इंटू कति हो जाएगा 3b + 4a मतलब कि 2a से इसमें गुना करिए तो 2a इंटू 3b + 4b मतलब 2a इंटू 3b + 4b प्लस 5b से मतलब 5b से इसमें गुना करिए तो 5b इंटू कितने हो जाएगा 3b + 4a मतलब 5b से इसमें गुना करिए तो 5b इंटू कितने हो जाएगा 3b + 4a। अब माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, इंटू कोष्टक लगा दीजिए। अब 7a से इसमें गुना कराइए तो 7a इंटू कितने हो जाएगा 2a + b मतलब 7a से इस दोनों में तो 7a इंटू कितने हो 2a + b और प्लस 3b कति प्लस 3b से इसमें गुना कराइए तो 2a + b 2a + b। अब गुना कराइए सबको तो 2 से 3 में कीजिएगा तो 2 से 3 में कीजिएगा 2 तिहाई 6, a से b में कीजिएगा तो ए बी, 2 से 3 में कीजिएगा तो 2 तिहाई 6, a से b में कीजिएगा तो ए बी, 2 से 4 में कीजिएगा तो 4 दूना 8, 2 से 4 में तो 4 दूना 8, a से b कीजिएगा तो a स्क्वायर, 2 से 4 में कीजिएगा तो 4 दूना 8, a से b कीजिएगा तो a स्क्वायर प्लस 3 से 5 में कीजिएगा पालती आई 15, 5 से 3 में कीजिएगा पालती आई 15, b से b में कीजिएगा तो b स्क्वायर, 5 से 3 में पालती आई 15, b से b में कीजिएगा b स्क्वायर, 5 से 4 में कीजिएगा 5 चौका 20, 5 चौका 20, a से b में कीजिएगा तो ए बी, 5 चौका 20, a से b में कीजिएगा तो ए बी। अब माइनस, अब इसको कीजिए तो इसको करेंगे तो 7 से 2 में कीजिएगा तो 7 दूना 14, 7 से 2 में कीजिएगा तो 7 दूना 14, a से a में कीजिएगा तो a स्क्वायर। अब 7a से b में कीजिए, 7a से b में कीजिएगा तो 7ab, 7a से b में कीजिएगा तो 7ab प्लस 3 से 3 दूना 6, अब a से b में कीजिएगा तो ab। अब देखो 3b से इसमें करो, 3b से b में कीजिएगा तो 3b स्क्वायर। देखो इतना हो गया आई माइनस अब से इस सब में गुना कराइए तो 6ab + 8a स्क्वायर प्लस 15b स्क्वायर प्लस 20ab। अब माइनस का सब कुछ होता कहती है प्लस है तो प्लस माइनस कर दीजिएगा माइनस 14a स्क्वायर, आए माइनस है प्लस कर दीजिएगा माइनस 7ab, अब माइनस प्लस कर दीजिएगा माइनस 6ab, अब माइनस प्लस कर दीजिएगा माइनस 3b स्क्वायर। आप सबको क्या करेंगे गुना कीजिए, क्या कीजिए गुना। आप सबको एक तरह जाती है जिसका जिसका पद समान है सबको एक तरह कीजिए, जिसका जिसका पद समान है सबको क्या करेंगे एक तरह करिए। तो देखो 6ab वाला एगो ये है, ab वाला एगो ये है तो कितने हो जाएगा 20ab, एगो कोड है एगो यह है एगो यह है तो माइनस 7ab कितना हो जाएगा माइनस 6ab।
अब इसको ए स्क्वायर वाला कहिए, ए स्क्वायर वाला ये है, एगो स्क्वायर वाला ये है, कितना है 8a स्क्वायर माइनस 14a स्क्वायर, मतलब कि 8a स्क्वायर और माइनस 14 स्क्वायर। बी स्क्वायर वाला ये है, बी स्क्वायर वाला ये, तो आ जाएगा 15b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, मतलब कि 15b स्क्वायर और माइनस 3b स्क्वायर। आप सबको क्या कीजिए, एक तरह कीजिए, तब 20 गुआ 6 क्या होगा 26, तो 26ab। अब माइनस बाईस प्लस दो जुट जाएगा तो 7 6 13, तो 13ab। अब देखिए 8 में से 14 गया था, देखो 8 में से 8 को 8a स्क्वायर में से 14a स्क्वायर गया तो कितना 8 में से 14 गया भाई तो 6a स्क्वायर। अब देखो 15 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 12b स्क्वायर, 15 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 12b स्क्वायर। इसको घटा लिए 26 में से 13 गया तो कितना हो जाएगा 13ab, अब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 12b स्क्वायर। अब इसी को क्या कर दीजिए, इसी को सजा के लिख दीजिए, इसी को सजा के लिख दीजिए, तो ए स्क्वायर वाला के आगे लिख दिए तो माइनस 6a स्क्वायर, बी स्क्वायर वाला के तब प्लस 12b स्क्वायर, और तब ए बी वाला का लिख दिए तो प्लस 13ab। यही हो गया आपका आंसर, क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अच्छी उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को समझ में आया। देखिए पहले इससे इसमें गुणा कराना, इससे इसमें, इसी इंटू में लेके सबको क्या कर दिया गुणा कर दिया, फिर माइनस इसमें गुणा कर दिया, क्या करिए माइनस इस सब में गुणा कर दिया, माइनस कर दिया, सब पद वाला के मतलब जिसका पद समान है उस सब पद को क्या कर दिए एक तरह कर दिए, और जिसका पद समान है उसको जोड़ घटाव होने वाला उसको जोड़ घटाव कर दिया। उसके बाद ये आंसर, तो आंसर इतना आया, इसको हम सजा के लिख दिए, तो यही हो गया आपका आंसर। चलिए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।